तो जी मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया कल, और एक दो टेस्ट वापस मैंने कराए, क्योंकि मैंने बाद में देखा कि जो रिपोर्ट्स पहले वाली थी मेडिवडी की, उसमें एकदम परफेक्ट था वो हीमोग्लोबिन सीबीसी जो कराया था, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इतना तो कभी परफेक्ट नहीं रहा मेरा, थोड़ा या तो कम रहता है या 11 या 12 ऐसे रहता है। तो वापस करवाया कल, क्योंकि मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मुझे मूर्ख ने। उस समय तबीयत ख़राब थी और रिपोर्ट आई थी, उस समय हालत मेरी ख़राब ही थी, उसके बाद भी ख़राब ही रही है। तो ये हुआ, तो कल मैंने ये कुछ और फिर ब्लड, ये दिख रहा है आपको स्टिकर लगा था, कल से लगा ही हुआ है बस लगा हुआ है तो लगा हुआ है, तो अभी हटा देना है वैसे इसको। ये बाय द वे चीज़ें आजकल अच्छी आ गई हैं, जैसे किसी को वैसी होती है ना, ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा, कुछ ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, मेरा ऐसा नहीं होता है। तो और फिर जो रिपोर्ट्स आई है उसमें अल्ट्रासाउंड में जो होल एब्डोमेन, वो तो साथ की साथ या हाथ की हाथ मिल गई थी। तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ा सा लीवर एनलार्ज्ड है और फैटी लीवर है, ज़्यादा नहीं है बट है, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या बात है, कुछ ऐसा है जो पकड़ में नहीं रहा। नहीं, मैं जानबूझ के नहीं कह रही कि निकले ही सही कुछ, लेकिन दिक्कत है, कल भी काफ़ी दिक्कत रही। और अभी एक रेसिपी बना के ही आ रही हूँ मैं किचन की और रेसिपी मैं नहीं बनाना चाहती, वही मुझे करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि रेसिपी से मैं जान छुड़ाना चाह रही हूँ। खैर, तो कभी कभी का था कि कभी एक आध महीने में कभी एक बना ली, लेकिन जब आता है वीडियो फिर मेरा ब्लॉग, फिर वो रेसिपी ब्लॉग ही हो जाता है। तो खैर अभी वो देखने को मिलेगा आपको, आज ही एडिट करके मैं अभी लगाऊंगी। और बेइंतहा गर्मी थी, तो अभी तक मैं वेट कर रही थी ये वाला वीडियो शूट करने से पहले कि पहले थोड़ा सा पसीना से खा लूँ और पानी पी लूँ, और फिर मैं कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी भी बना लाई हूँ, क्योंकि जो सीपी ने चाय बनाई थी वो बहुत मीठी थी और दूध बहुत ज़्यादा था। दूध इसमें है वही है, प्लांट बेस्ड दूध है, लेकिन थोड़ा हल्की बनाई है, कॉफ़ी भी कम डाली है। फिर वापस चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, वो मैंने आधा कप, मुश्किल से आधा कप भी नहीं पी थी, वो हटानी पड़ी मुझे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने जल्दी में या क्या किया, तो दूध बहुत ज़्यादा और मीठा बहुत ज़्यादा, तो मैं मीठा बिल्कुल ना मत कर लेती हूँ। तो अब मैं कॉफ़ी बना के लाई हूँ, आपसे बात करती रहूँगी और कॉफ़ी सिप करती रहूँगी। और बाकी जो टेस्ट है, हीमोग्लोबिन तो ठीक ही है, ऐसा नहीं है कि सीबीसी जो रिपोर्ट आई है वो ठीक है, हीमोग्लोबिन लो, इतना लो नहीं है। और थायराइड ठीक ही है, पहले भी ठीक आया था, तो अब भी ठीक है। बाकी ये बोला गया है कि आप थोड़ा चलते फिरते रहें और चिकनाई कम खाएं, फैट कम खाएं। मैं इतना खाती नहीं हूँ, बहुत कम ही मेरा रहता है फैट वगैरह का चीज़ें। बटर में बहुत ही कम सर्दियों में कभी खा लिया तो खा लिया। अब तो वैसे ही वीगन वाला चल रहा है, तो और दूसरा बटर तो मैं नहीं मंगाऊंगी, वीगन बटर, प्लांट बेस्ड बटर, तो वो तो मैं वैसे भी नहीं खाऊंगी। और अदरवाइज़ मैं बहुत कम खाती हूँ। पहले कभी खाया करती थी, और वो वाइट बटर जो घर में बनता था, सफ़ेद मक्खन, वो खाया करती थी। और बाद में जो रेडीमेड येलो वाला सॉल्टेड आता है वो भी खाया, लेकिन अब मेरा छूट गया काफ़ी कुछ सालों से। थोड़ा बहुत तो खाती थी, लेकिन वो अब मैं नहीं खाऊँगी, अंदर से ये मन नहीं होता। और खाने का भी वैसे ही अवर्जन, फूड अवर्जन बना ही हुआ है, समझ नहीं आ रहा। बस ये अच्छा लगता है, दाल चावल टाइप्स की चीज़ें ये तो खा ली जाती है, मतलब अच्छा बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ये ठीक से थोड़ी भूख लग रही है तो खा ली जाती है। और खिचड़ी, दिन में भी मैंने खिचड़ी खाई, कल या परसों भी खिचड़ी खाई। एक बार तो ऐसे चलता है खिचड़ी खाई। सुबह ज़रूर थोड़ा सा चेंज करके कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, रहता वो भी हल्का, पर एक आध बार पराठा भी खा लेती हूँ, क्योंकि सब खिचड़ी विचड़ी खाते रहो तो फिर वो पेट नहीं भरता है, मतलब एक वीकनेस फील होती है। तो पराठा खा लेती हूँ, पर पराठा मेरा अपना मेरे हिसाब से होता है। जैसे पंजाबियों का पराठा होता है ना, ज़्यादातर पंजाबियों का, मोस्टली जो मोस्ट पंजाबी हैं वो बहुत तवे पे एकदम फ्राई सा पराठा बनाते हैं, तो वो मेरा पहले भी नहीं होता था और अब भी नहीं होता। तो मैं वो पराठा कभी कभी खा लेती हूँ अपना खुद।
बना के या कभी वो बना देती है। आज तो मैंने खुद ही बनाया था, वो खड़ी थी, उसको वापस से दिखाया कि तेल घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हाउस हेल्प को, कुक को। तो उसको ये बताया कि बहुत नहीं डालना है, नहीं तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो और हो जाएंगी। तो खड़े होकर उसको पूरा दिखाया कि ऐसे यूज़ करना है। बाकी तो जिम में फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं देख रही थी कहीं स्टोन की वो ना हो, लग रहा था जिस जिस कदर तबीयत ख़राब थी, सेहत ख़राब हो रही थी, अभी भी है। जैसे मैं अभी रेसिपी वो जो खाना बना रही थी, तो अभी कोई 1 घंटा होने वाला है, तो बना रही थी तो मुझे लग रहा था गर्मी तो मैं बोल रही हूँ ना बहुत ज़्यादा है। बारिश भी काफ़ी हुई है आज भी, लेकिन गर्मी अपने उस पर पूरे शबाब पे है। तो किचन में इतना स्वेटिंग हो रही थी और लग रहा था कि इधर दर्द शुरू हो गया, इधर दर्द शुरू हो गया, इधर कुछ शुरू हो गया। लगा कि मुझे वही लगता है कि एकदम ब्लैकआउट और वो सब हो रहा है, क्रैश हो जाऊंगी काइंड ऑफ। तो इतनी गर्मी थी, पर किसी तरह से मैंने रेसिपी कंप्लीट की और आ गई यहाँ, फ़ैन ऑन किया और बैठी। कॉफ़ी थोड़ी ज़रूरत लग रही थी तो कॉफ़ी मैं पी रही हूँ। लेकिन काफ़ी लाइट है, ऐसी नहीं बनाई कि दिक्कत हो मुझे। कभी कभी ये चीज़ें नुकसान कर जाती हैं जब ऑलरेडी आपकी हालत ऐसी हो रही हो। तो मुझे थोड़ा सा ये समझने में अभी थोड़ा लग रहा है कि फिर इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती। 2-3 बार पहले हुई और अब हो रही है। तो जो उनका कहना है, जो कल जहाँ मैं डायग्नोस्टिक सेंटर में गई थी, वहाँ डॉक्टर का ओनर का तो यही कहना है कि इतना कुछ नहीं है। फ़ोन पे कल शाम उनसे बात हुई रिपोर्ट के बाद, कि इतना कुछ है नहीं है और आप ये करते रहिए थोड़ा। यही मैंने उनसे बोला कि मैं जाती तो हूँ, जिम तो जाती हूँ, अभी कुछ दिन से रोका है जब से ये प्रॉब्लम हुई है, इसी डर से कि अल्सर या वो हुआ तो वो एग्रेवेट ना हो जाए चीज़ें। तो जब तक डॉक्टर से नहीं मिलना, अपने जो रेगुलर डॉक्टर हैं, तब तक मैं नहीं समझ आए कि क्या है, वो कोई टेस्ट बताएं कि अंदर क्या चल रहा है, तब तक मैं वो नहीं लेना चाहती रिस्क। क्योंकि जिम जाके तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जैसे 1 दिन पहले भी हो गई थी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो समझदारी इसी में है कि जिम को अभी थोड़े दिन के लिए ब्रेक दिया जाए। अब डॉक्टर साहब का ये था कि एक दिन तो वो स्ट्राइक थी डॉक्टर्स की, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वेरी नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद वो चले गए थे, आउट ऑफ टाउन शायद थे वो, तो 12-13 दिन बाद आए। तो फिर दिखाना हुआ, फिर उन्होंने टेस्ट बताया, वो भी मैंने बोला। वो ज़्यादा टेस्ट नहीं बताते हैं, उनकी यह खासियत है, ये नहीं कि दे दनादन टेस्ट लिखे जाने, ज़रा सा कुछ बताओ तो 4 टेस्ट लिख दिया, वो बिल्कुल नहीं बताते। तो एक तरह से मतलब एक संजीदा से डॉक्टर हैं, तो सही रहता है उनसे बात करना, बताना चीज़ें, प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ इश्यूज़। तो जब मैंने बोला तो खैर ये तो इसलिए भी ज़रूरी था कि थोड़ा सा वो रूल आउट हो जाए, कुछ ऐसा है तो। नहीं तो वो तो कुछ नहीं निकला। पर जैसे तबीयत अभी भी ख़राब होती है, बात बात पे बिगड़ जाती है, बात बात पे जैसे इंतज़ार कर रही हो, बहाना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो ठीक है, मैं तो अपना काम वापस सब शुरू कर ही रही हूँ। देखते हैं, ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, खाने में बहुत परहेज़ रहेगा। और मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जो उनका थायराइड की मेडिसिन वगैरह चल रही है मेरे डॉक्टर की, तो वो तो रहेगी मेरी, 1-2 जो दवाइयाँ हैं या विटामिन डी है, वो सब तो चलेगा। इसके अलावा जो इसका है लीवर का, वो मैं एलोपैथिक शायद नहीं करूँगी ट्रीटमेंट, वो कुछ और किसी और ट्रीटमेंट पे जाऊँगी। तो जितना भी है वो हो जाए, और जिम भी जल्दी ही ज्वाइन कर लूँगी, कल परसों से, कल से ही कर लूँगी। और जो स्ट्राइक की बात करी मैंने, डॉक्टर्स की जो हुई थी 17 अगस्त को, उसमें जो ममता देवनाथ का था, तो मैंने तो उसके बारे में अभी तक कोई बात की नहीं है। देखिए, सब कुछ उनके बारे में जो भी हुआ, बहुत बुरा तो हुआ ही उसमें, लेकिन बहुत सब लोगों ने बातें की अपने अपने उसमें, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही। लेकिन होता क्या है, यही सब चलता जा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये विरोध भी ना करें तो क्या करें।
विरोध में भी लोग क्या करते हैं कि पिक्स खिंचवा रहे हैं, खड़े हैं, तो कोई अपना कहीं कुछ वो विरोध के तहत कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई मीटिंग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो बाद में मीटिंग के बाद स्माइल करके फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, पिक्स लिए जा रहे हैं, सेल्फीज़ ली जा रही हैं। सबका नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों का मैंने देखा है। और मतलब लगता है बस करने के लिए कर दिया कि हमने करा। तो ऐसे फ़ायदा कि चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंट जो है वो बेसिकली चीज़ें ठीक नहीं चल रही। आप क्या कहते हैं, आप खुद बताइए। 15 साल पहले और निर्भया हुआ, और बीच में कितने होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं किससे। और जो ये लोग कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रिवीलिंग ड्रेसेस पहनती है, अभी तक चल रहा है। ये है सोशल मीडिया से बिगड़ रही हैं, ये है वो है। तो बहुत साल सोशल मीडिया नहीं था इतना, निर्भया के टाइम पे सोशल मीडिया था, आप खुद सोच के देखें। और फिर वही बात आती है, बच्चों के भी होते हैं, छोटी बिल्कुल बच्चियों के, लड़कियों के, छोटे बच्चों के, लड़कों के, और जो पूरी ढकी होती हैं उनके भी। तो ये सब तो बातें करना मतलब ऐसे ही है कि चीज़ों को बस ऐसे टाल मटोल करके कुछ भी और लेडीज़ पे डाल देना। अच्छा, आप बताइए कि 2 तरह के मैंने देखा मर्द, 2-3% मर्द ठीक होते हैं जो पार्टनर के साथ ठीक से रहते हैं, अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी में हो या जैसे भी रह रहे हो। बाकी अभी ये बात नहीं हो रही है। बाकी जो भी हैं मैंने देखा है उनके भी 2 हिस्से हैं। एक हैं जो चाहते हैं कि कुछ हैं उनमें से जो चाहते हैं कि रिवीलिंग ड्रेसेस पहने, वो भी इसलिए कि अपने लिए अराउज हों। बिल्कुल खुली बात कर रही हूँ मैं, फ्रैंकली अपफ्रंट हो के। और एक हैं वो चाहते हैं कि औरत बिल्कुल, स्त्रियां, महिलाएं अपने को ढक के रहें। क्यों? वो भी, उनका भी उसमें है कि वो ना हो, उनको अपना रहता है। भाई तुम्हें अपने पे कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हें बॉडी ही क्यों दिखती है? बेवकूफ़ो और बदतमीज़ो, तुम्हें बॉडी ही दिखती है। एक कहते हैं पहनो पहनो, हाँ हाँ मेरे पति तो बड़े वो हैं, ये हैं, वो हैं, छूट देते हैं। एक तो देते हैं वाला जो है, परमिशन देते हैं, ये बात तो मेरे को आज तक नहीं समझ में आती। मेरे को ये करते हैं, मेरे को वो करते हैं, मुझे ये करने देते हैं, वो करने देते हैं। अरे तुम्हारी अपनी अकल है, तुम्हें पहनने हैं तो पहनो, नहीं पहनने तो नहीं पहनो। हाँ, तुम्हें पहनने हैं तो बात अलग है, और नहीं पहनने तो भी तुम पे है ये। तुम पति का मुँह क्यों देख रहे हो? एक होता है कि मत पहनो, कहीं हमें वो ना हो और हम बार बार उस तरफ ना खींचे चले जाएं। कुछ है बस वही 2-3% है जो बिल्कुल सहज हैं और सब कुछ ठीक ठाक है उनके साथ। पहने तो ठीक है, उनकी पार्टनर नहीं पहने तो ठीक है, मतलब नहीं पहने, रिवीलिंग पहने तो ठीक है, नहीं पहने तो ठीक है, वो कंफर्टेबल है हर उसमें। और उनको कोई मतलब इस बात में वो मुझे लगता भी नहीं कोई उनके डिस्कशन इस तरह की चीज़ें कहीं आती भी होंगी, इस तरह का कोई सवाल उठता होगा। लेकिन बाकी यही है। और आपको नहीं लगता कि एजुकेशन में आमूल चूल परिवर्तन होने चाहिए? ये क्या भूगोल, इतिहास सब पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ हो भी नहीं रहा, वही सब चले जा रहा है। वहाँ होना चाहिए, परवरिश में होना चाहिए लड़के लड़की की। कहाँ हो रहा है? कहाँ होता है? लड़के को अलग तरह से अभी भी पाला जाता है, लड़की को अलग से। मैंने कितने लोगों को देखा, लेडीज़ जो काम कर रही हैं आपस में एक दूसरे कह रही नहीं नहीं पहले तो घर संभालना है। अच्छी भली बड़े बड़े पदों पे काम कर रही हैं, एक दूसरे को एक साथ कह रही हैं कि पहले तो भाई स्त्री का धर्म होता है घर संभालना। अरे घर संभालना होता है, पर दोनों का होता है, एक का क्यों होता है? समझ ही नहीं आता क्या चल क्या रहा है दुनिया में, पता ही नहीं है, कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। और कुछ औरतें होती हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं, पिछली वाली बात में दोबारा जा रही हूँ, कि जो खुद भी ऐसी वो करती हैं, आई मीन के मर्दों को करने के लिए उस तरह की ड्रेसअप होती हैं, पर वो बहुत कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी इसी में लगी पड़ी है। ये तो मर्दों की लालन पालन सपूतों का ऐसे होता है कि उनको बस यही दिखता है। पहले माएँ कुछ नहीं कहती हैं पिताओं को, फिर बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं, देख उनको भी आ जाता है कि ये कुछ ठीक चीज़ है, मना करेंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर मना करेंगे हस्बैंड को या पार्टनर को तो मतलब बहुत कोई पाप चीज़ कर रहे हैं सेक्स के लिए।
तो वो बेचारी बेचारी नहीं, मतलब मैं तो अब लेडीज़ को भी कहती हूँ कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी क्यों आगे झुकी जा रही हैं हस्बैंड के आगे, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो उनके दिमाग में घुस चुका होता है, कंडीशन हो जाती है कि जो पति या पार्टनर कह रहा है वही, ये सेक्स तो करना है, नहीं करना तो पता नहीं क्या हो जाएगा पति परमेश्वर के आगे। तो वो देखती आ रही होती है। वैसे यही सब है। तो शिक्षा में ये सब चीज़ें, ये सब होना चाहिए ना, और लड़कों को के लिए भी तो होना चाहिए ना। कई लड़कियों के पीछे पड़े जा रहे हैं हर चीज़ में। दोनों को पढ़ाओ ठीक से, लड़कियों को सब तरह के काम सिखाए जाए। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो लड़कियों को बाहर घर के साथ बाहर के भी, लड़कों को बाहर के साथ घर के भी, दोनों को सिखाए ना। अंदर अंदर सब लड़े हुए होते हैं, मैंने देखा हस्बैंड वाइफ। ऊपर से ज़रूर जोड़ियाँ दिखेंगी आपको, सब जगह हर जगह ही दिखेगी आपको हंसते खेलते। और किसी का जब बात होती है और लंबी जाती है, सबकी परेशानी है ये, और खासकर लेडीज़ की। कहीं कहीं लेडीज़ भी हैं पर वो कम मात्रा में। हमेशा कहती हूँ वो तादाद कम है जो बहुत चालाकी से पति को पटा के बॉडी के ज़रिए और वो करके मज़े लूट रही हैं। मैं तो उनको भी कहती हूँ क्या मतलब किस हद तक तुम गिरी हुई हो। तो मैं यही सब मिला है करने के लिए। तो ये तो एजुकेशन में और घर से, शुरू से पहले तो घर से ही होता है। और इसमें तो फिर वही बात है, लंबी बात हो सकती है कि अब बच्चे पैदा नहीं पाल पा रहे हैं ठीक से परवरिश, लेकिन पता ही नहीं है पेरेंट्स को। बच्चे पूरा समाज में पैदा हो रहे हैं, दे दनादन तो पैदा हो रहे हैं। हम भी करेंगे बच्चे पैदा करना, माँ बनना बड़ा वो है, वो भी समाज का दबाव है। अपनी इतनी हिम्मत है नहीं कि बच्चे ना पैदा करो, नहीं संभल रहे, बिल्कुल नहीं संभल पाते हैं, इधर लुढ़क रहे हैं, कुछ का कुछ बने जा रहे हैं, नमूने बन जाते हैं बच्चे बड़े होके। तो कुछ महिलाएं हैं जो करती हैं, लेकिन बहुत अंदर से दुरुस्त होना चाहिए आपको ना। बाहर से मतलब नहीं रखना चाहिए बाहर कोई क्या कर रहा है। और अंदर से कैसे ठीक होगा? शुरू से, जब पेरेंट्स जो हैं पहले ठीक से खुद हों समझदार इस बात पे। तो उसमें माँ ही इतनी घबराई हुई डरी हुई होती हैं। अभी तक यही चल रहा है। मैंने तो इतना अभी बीच में इतनी चीज़ें देख ली हैं आसपास लोगों के, लेडीज़ इतनी घबराई हुई होती हैं कि जो हो रहा है चलता जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा उनके साथ। बिल्कुल अपने चीज़ें मुझे पता है, एक एक चीज़, लेकिन नहीं कुछ कह पाते हैं। तो ये शुरू से देखा नहीं है उनमें, ये हिम्मत ही नहीं उनको ये वो सोच ही नहीं पाती हैं कि हमें ऐसा करना है। उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं आते हैं, कुछ नहीं आते हैं कि मतलब हमारी बॉडी ऐसी है तो हमारे साथ मतलब आप कुछ भी करोगे, काम भी हम करें, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बन गई है पूरी। और वो भी किसी ने, हमने नहीं बनाई है, वो बनी हुई है, बनी बनाई मिली, हमने ज़बरदस्ती बनाई है, अपनी खुद गढ़ के बनाई है। तो उसके लिए हम काम में भी जुटे रहें पूरे दिन, उसकी ये सज़ा है बॉडी की। और दूसरा बाकी तो आप लोग जो करते हो सुनते हो, कुछ कुछ दिन बाद जो घटनाएं हो रही हैं ये कि रुकने वाली हैं। आप देखो, आप कहेंगे कि कैसे बोल रही हैं रुकने वाली, कैसे रुकेंगी आप बताइए? रिपोर्ट भी तो नहीं हो रही है, उसके बाद जो हुआ होगा तो रिपोर्ट नहीं होती है, दबा दी जाती है। अब ये होता है कि एक पीढ़ी में पेरेंट्स इतने समझदार आए तो फिर आगे की पीढ़ियाँ कुछ ठीक हो, लेकिन वो पीढ़ी को कैसे सुधारा जाए? जब पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है अपना ना कुछ दुनिया का, एक तो समाज ही इतना हावी है सबके दिमाग पे, तो ये सब होगा। और ये सब करने से कुछ नहीं होना जाना, ये कैंडल मार्च और ये सब जलाना और ये सब वो हाथ पकड़ के खड़े हो जाना, और ये सब इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे क्या नहीं लगता, होगा ही नहीं ठीक। आप कहेंगे बड़ी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव कह दीजिए, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो ही नहीं रहा। ऊपर से लोग बोलते रहते हैं हाय लड़कियों का जरा, उसमें भी गलत बातें होती हैं, और उसमें भी सब एक दूसरे कह रहते हैं हाँ मेरा आई मीन कि आप घर का काम तो औरत का ही होता है भाई, वही संभालती है भाई, ये है वो है, सास बहू को कह रही है, कुछ बेटी भी, माँ भी बेटी को कहती है। बस कुछ एक औरतें हैं जो शाणी हैं और जो ज़रूरत से ज़्यादा फिर शाणी हैं, तो अपने काम निकाल लें। हालांकि वो भी अपना नुकसान ही कर रही हैं, लेकिन ठीक है,
उनका भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो इस तरह से पैसे बटोर रही हैं पार्टनर या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से। और वो भी मतलब नीचे लेवल पे, बहुत नीचे लेवल पे एकदम जी रही हैं। लिज लिजी जो ज़िंदगी है उसको भी यही कहा जाएगा। और ये इधर हैं। तो अब मैं जो है इस नोट पे समाप्त करती हूँ कि बच्चे समाज के लिए नहीं पैदा करने हैं किसी को, ना कीजिए बच्चे समाज के लिए पैदा। पहले अगर बच्चे पैदा करने तो नए समाज का निर्माण करिए। ये समाज बच्चों को इस दुनिया में लाने लायक नहीं है, तो पहले तो नए समाज को क्रिएट कीजिए ढंग के, अपनी बुद्धि लगाइए और दिलो दिमाग दोनों लगाइए, तभी ये घटनाएं बंद होंगी। पहले तो ये सब नया समाज बनाइए सब चीज़ों से, फिर बच्चे लाइए इस दुनिया में। बच्चों को आप सज़ा देते हैं ऐसे पैदा करके, आपको समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों को वही हैं 3-4% जो खुद से समझते हैं। तो पहले समाज को पूरा नया रेनेसां जिसको कहते हैं वो नया बिल्कुल बनाइए, उसके बाद बच्चे बनाइए। नहीं तो ये घटनाएं चलती रहेंगी। और ये सब सब नाटक ही है। ये कर लिया, वो कर लिया। 6 लोगों ने, कभी कोई वीडियो पे बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या होगा इससे? क्या होगा? पहले भी तो यही सब हुआ था, अब कुछ हो रहा है, बात ही बंद हो गई। देवनाथ की बात बंद हो गई ना, मिस देवनाथ की। कौन कर रहा है बात? वो तो 1-2 बीच में आ जाते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं या कोई किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, नहीं तो होते भी रोज़ हैं। और ये भी अब देखिए बंद हो गया। हर बार यही होता है। लोग सोचते क्यों नहीं? कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, हल्ला मचा लिया। एक परंपरा, ये भी एक परंपरा बना ली। कुछ हुआ, सबने अपने अपना वो कर दिया और बस चलो हो गया काम ख़त्म। और सब मुँह में दही जमा के बैठ जाओ।